जब एक भाई दूसरे भाई को तड़पते हुए देखता है ना, तो सहन नहीं होता। और तड़पना एक ऐसी बुरी शक्ति की वजह से जिस शक्ति के बारे में वो दोनों नहीं जानते। कुछ समय पहले तक दोनों खेल रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। अचानक से समीर बोल नहीं पाता और जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। सागर को वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। हाँ, समीर को कुछ हो गया था शायद। जो समीर की टीम थी, जो समीर के साथ खेल रहे थे, उन्होंने सागर को बताया कि ये समीर के साथ देख क्या हो गया है। समीर के घर का जमीन में धंस गया था फरस। इतनी बुरी शक्ति का वास था समीर के ऊपर। ये कहानी मुझे दोनों भाइयों ने मिलकर भेजी है। तो दोस्तों, जानते हैं कहानी को एंड तक देखिएगा, पता चलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा कि आप सभी के साथ भगवान आप पे दुआ रखे। भगवान आप पर हमेशा ही ऐसे कृपा बरसाते रहे। लेकिन शायद किसी 100 में से एक के साथ ऐसा हो जाए तो आपको सॉल्यूशन मिल सके। हमारा मोटिव यही है इन कहानियों को लाने का। सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचाते हैं, लोगों से जानकारी कलेक्ट करते हैं, किताबों से करते हैं। लोग जो हम तक कहानी पहुंचाते हैं, हम सच मानकर लोगों को सुनाते हैं। आपको कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ लेके आता हूँ आप सभी के लिए जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए हमें स्टोरीज भेजते हैं और वही कहानियाँ मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये कहानी मुझे समीर और सागर, दो भाइयों ने भेजी है। ये कहानी दिल्ली के एक छोटे से शहर की है। दोनों भाई ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, कच्ची ही उम्र के हैं। दोनों अक्सर मैदान में खेलने निकल जाते हैं दोपहर के समय पे। गर्मी जोरों की है और दोनों भाई मैदान में इस तरह खेलते हैं जिसकी ओलंपिक में हाल ही में मेडल ले आएंगे, क्योंकि खेल में बचपन में ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। गिल्ली डंडा का नाम सुना होगा आपने, और आप हमारे जैसे जगह से बिलोंग करते हैं, हमारे जैसी जगह पर रहते हैं तो आपने खेला भी होगा गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा खेलते हुए दोनों भाई अलग अलग टीम में थे। तो समीर इस समय पे बैटिंग कर रहा था, बैटिंग ही कहा जाएगा, समीर की बारी थी इस समय पे। तो समीर अच्छा खासा खेल रहा था, दोपहर का समय था, सब फील्डिंग पे लगे हुए थे। समीर की टीम बैठी हुई थी। समीर खेलते खेलते अचानक से जमीन पर धड़ाम गिर जाता है। समीर लेटा लेटा अपने भाई को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीर की जीभ दांतों के बीच में दब गई थी। साथ ही में खेलता हुआ एक लड़का, सुल्तान नाम का, कहता है कि सागर देख तेरे भाई को क्या हुआ है। सागर अपने भाई को देखता है, भागता हुआ आता है तो समीर के मुंह से झाग निकल रहे थे और उन झागों को देख के सागर भी डर गया था और सभी डर गए थे। बच्चे थे जो साथ खेल रहे थे, वो सब अपने अपने घर भाग गए और वहाँ कोई नहीं रुका। जिसके बाद सागर अपने भाई को उठाकर घर ले जाने के लिए कोशिश करता है तो समीर का वजन बहुत ज़्यादा हो चुका था। सागर से समीर को उठाने में बहुत परेशानी हो रही थी। सागर के ही साथ उसका एक दोस्त खड़ा था जिसका नाम अखिलेश था। अखिलेश और सागर ने मिलकर समीर को उठाया और घर ले गए। घर ले जाने के बाद बेड पे लिटा दिया गया तो समीर का मुंह अपने आप हिल रहा था, उसके हाथ पैर अकड़ गए थे और
काफ़ी बुरी हालत हो गई थी और आस पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए थे। छोटे मोहल्ले में जल्दी आस पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि उनके घर के साथ ही में मंदिर था, एक घर छोड़ के मंदिर था। वहां पर एक पुजारी बैठता था। पुजारी के पास गए कुछ लोग भाग के। पुजारी आता उससे पहले ही लोगों को, वहां खड़े सभी लोगों ने ये महसूस किया कि कोई हवा अचानक से वहां से निकलकर, ये नहीं कहूंगा कि समीर के शरीर से निकलकर, लोगों के बीच से निकलकर एक हवा मानो जमीन में गई है। और उसी समय जमीन का जो फर्श जो था घर में, वो जमीन में धंस गया और उनका फ्रिज नीचे गिर गया। हाँ, उनका फर्श था जो वो जमीन में धंस गया था, करीब आधा हाथ जमीन में धंस गया था। लोग इस बात को देख के अचंभित रह गए थे। पंडित आते हैं वहाँ, पंडित देखते ही समझ जाते हैं, पुजारी देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ, कोई बुरी शक्ति है जिसने समीर को अपने वश में कर लिया है। पंडित तुरंत वहाँ बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। अचानक से सागर ने मुझे बताया, पंडित ये कहने लगते हैं, जाएगी या नहीं? नहीं जाऊंगी। जाएगी या नहीं? नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इस तरह के कुछ उच्चारण पंडित कर रहा था। सागर और सभी पड़ोसी डर गए थे बहुत ज्यादा। समीर की मम्मी को भी बहुत टेंशन हो रही थी, चिंता हो रही थी कि न जाने ये क्या हो गया। जैसे ही पंडित होश में आता है, उतने में ही समीर भी होश में आ जाता है। समीर होश में आते ही अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी बहुत तेज पेशाब आया है। सागर को समीर के साथ बाहर पेशाब करने के लिए भेज देते हैं। वापस घर आता है। अब समीर ठीक था और पुजारी ने कहा था कि इसके नाम का एक हवन करवाओ, इसको पूजा में बिठाओ। अगले ही दिन समीर के पिता भी छुट्टी करते हैं ड्यूटी की और सभी घर वाले मिलकर घर में एक हवन कराते हैं। पुजारी ने घर वालों को बताया कि एक बुरी आत्मा किसी ने शायद किसी के ऊपर छोड़ी थी। बीच में समीर आ गया है और समीर पर वो आत्मा असर कर गई है। हालांकि अब सब ठीक है, लेकिन समीर को कुछ दिनों के लिए कुछ मंत्रों का जाप करना होगा, कुछ मंदिर में जाके पूजा करनी होगी। समीर ने नेक नियम से किया और आज समीर बिल्कुल ठीक है। ये बात समीर और सागर ने दोनों ने एक अंडरलाइन करवा दी मेरे को कि उनके ज़मीन का फर्श बहुत गहरा धंस चुका था। उन्होंने जल्दी ही अपने घर में हवन भी कराया था और फर्श को भी ठीक कराया था। हालांकि अब सब कुछ ठीक है और उस प्लेग्राउंड में आज भी बच्चे खेलने जाते हैं। आज के बाद उन बच्चों को किसी ने परेशान नहीं किया, किसी ने तंग नहीं किया। बस आज की स्टोरी में इतना ही भेजा है दोनों भाइयों ने मुझे। कैसी लगी आपको स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। जय भोलेनाथ, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे।